हेलो दोस्तों, गैलेक्सी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज क्लास 9th का नियामक ज्यामिति जो चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रहे हैं। और जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, सीधे आपके दिमाग में जाएगा। ऐसा पढ़ाएंगे नियामक ज्यामिति जो 9th क्लास का बच्चा किसी भी बुक से निकाल के बना दे। 100% क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। बिना देर किए इसमें चलिए हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी बेस्ट वीडियो हम लाने वाले हैं। आप ही सब के सहयोग से ये आगे बढ़ रहा है। हमारा गैलेक्सी एकेडमी चैनल का परिवार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप सब इसका सहयोग करेंगे और बढ़ेगा। चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं नियामक ज्यामिति। देखिए क्लास 9th का नियामक ज्यामिति में देखिए नियामक ज्यामिति जानने से पहले हमको तल के बारे में पहचान करनी चाहिए कि तल कितने होते हैं, यानी चतुर्थांश कितने होते हैं या पाद कितने होते हैं। चतुर्थांश या पाद जो होते हैं वह 4 होते हैं। आइए इसको समझाते हैं आप लोग। देखिए ये जब समझेंगे तो आगे धीरे धीरे सब समझ में आएगा। देखिए किसी भी इससे आप लोग को परिचय मिला होगा 8th क्लास में थोड़ा सा, अगर नहीं मिला है तो अच्छा से समझ लीजिए। आइए इसे चतुर्थांश कहते हैं, या चतुर्थांश इसलिए कहते हैं कि एक तल को 4 भागों में बांटा गया, इसलिए चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में इसको पहला को हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय पाद। ये आपका तृतीय पाद और ये आपका चतुर्थ पाद। जो भी बिंदु इसमें आएंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के, वे आपके बिंदु एक्स अक्ष को भुज तथा एक्स अक्ष के जो बिंदु होते हैं उसे हम लोग भुज, और वाई अक्ष के जो बिंदु होते हैं उसे कोटि करते हैं। अर्थात एक्स नियामक भुज कहलाता है। एक्स नियामक क्या कहलाता है? भुज। आइए इधर ध्यान दीजिए, कुछ बात को इधर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसे आप अच्छे से समझेंगे। समझ रहे हैं? पहला है एक्स नियामक को भुज, 2 नंबर है वाई नियामक को कोटि। और कोई भी नियामक जो होगा या निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक एक ही होते हैं। जैसे नियामक अगर कोई लिखा गया या निर्देशांक लिखा गया तो उसे हम लोग 3 ये सिंबल से लिखते हैं। नियामक का ये सिंबल है 3 लाइन, ठीक है। ये पहला एक्स होगा हमेशा और दूसरा वाई, यानी पहला भुज को दिखाएगा। चलिए पहले यहां हिंदी में लिखिए। पहला भुज होगा और दूसरा क्या होगा? कोटि। पहला भुज और दूसरा कोटि, यानी पहला एक्स और दूसरा वाई बिंदुओं को दिखाएगा, ठीक है। अच्छा समझिएगा, इसी वीडियो में हम सारा 9th क्लास के फर्स्ट थ्योरी इतना अच्छे समझा देंगे जो आपको बनाने आ जाएगा, ठीक। समझिए इस चतुर्थांश में आइए, प्रथम पाद में जो भी बिंदु आएंगे वो प्लस प्लस होंगे, ठीक है, यानी एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, ठीक है। इसके बाद दूसरा में माइनस और प्लस, तीसरा में माइनस और माइनस, ठीक है, और चौथा में प्लस और माइनस। ये क्यों होता है आपको पता है? आइए इस पर लिख के समझाते हैं। पहला यहां मूल बिंदु का निशान 0 होगा। देखिए एक्स भी इधर, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश अक्ष है, और ये वाई है और ये वाई डैश अक्ष है, ठीक है। पहला 0 0 शुरुआत होता है। देखिए एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। इधर आएंगे तो भी वाई भी 0, इधर एक्स भी 0। तो इसलिए मूल बिंदु का निशान देखिए यहाँ चौथा नोट पॉइंट जो होगा वह मूल बिंदु का निर्देशांक वो क्या होगा? 0 0 होगा, ठीक है। मूल बिंदु से निशान 0 0। आइए यहां से अगर प्रत्येक को बराबर भाग में बांटा जाए तो इधर प्लस की तरफ आता है 5 6 और यह इनफाइनाइट तक जाता है। पता होगा, नहीं पता है तो जानिए। 1 2 3 4 5 6। इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर आएंगे -1
-2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, देखिए भाई इधर x का प्लस है, इधर y का प्लस है, तो इसके बीच में जो भी आएगा चिन्ह वो प्लस प्लस का ही तो आएगा। समझ रहे हैं, सुना रहे हैं ना। देखिए इधर x का जो नियामक है वो कौन सा है, प्लस में है, और इधर y का प्लस में है, इसलिए दोनों प्लस प्लस। इधर देखिए ये x का माइनस और y का प्लस, तो पहले हम किसका लिखते हैं, x का, ये तो माइनस लिखेंगे, और ये प्लस y का, तो इसमें माइनस और प्लस। यहाँ देखिए x का माइनस और y का माइनस, इसलिए इसमें जो बिंदु आएगा वो माइनस माइनस आएगा। फिर इसमें ध्यान देंगे, इसमें क्या है, x का प्लस, देखिए x का प्लस है और y का माइनस, तो इसमें माइनस। अब इसमें जो भी प्रश्न पूछता है उसके बारे में समझिए। उसमें प्रश्न पूछता है ये बिंदु का नियामक किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। जैसे हम आपसे पूछते हैं, आप सभी ध्यान देंगे। चलिए -5 और 2 किस चतुर्थांश में, अब बताइए। तो पहला x कोचि में है माइनस, y किस में है प्लस, x किस में है माइनस, y किस में है प्लस, तो इसका पाद बिंदु क्या होगा, इसके निशान किस पद में आएगा, तो द्वितीय पाद में आएगा। किस में आएगा, ये द्वितीय पाद का बिंदु है, द्वितीय पाद, समझे, ये द्वितीय पाद का बिंदु है। ठीक है, अब कोई पूछ दे -3 -2 किस पाद में आएगा, तो देखिए -5 और -2 पर थोड़ा विचार करते हैं, बिंदु आएगा कहाँ पहले समझ लीजिए, तब ना बताएंगे कि द्वितीय तृतीय की क्या है। देखिए -5 कहाँ है, x का -5 यहाँ है, और y का, ये y ना है, ये कोटि है जिसको y बोलते हैं, y हम लोग जो नियामक बोलते हैं, ये 2 प्लस में, तो देखिए इधर नीचे आएंगे तो माइनस में y है, यहाँ प्लस में यहाँ पर है, तो 2 और 5 का बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। देखिए ये बिंदु कोई है जिसका बिंदु का निशान क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। तो देखिए x ये किस पाद में आया बिंदु, तो ये द्वितीय पाद में आया समझ में। ये माइनस और माइनस क्या है, माइनस और माइनस, ध्यान देंगे। तो -x का 3 देखिए, और y का 2 माइनस में, ये बिंदु यहाँ पर आएगा। और इस तरह हम पहले भी बता चुके हैं चिन्ह के बारे में, अगर प्लस प्लस रहेगा इसमें माइनस प्लस रहेगा द्वितीय में, और माइनस माइनस तृतीय में, और प्लस माइनस चतुर्थ में। तो देखिए दोनों में माइनस है, तो किस पद में आएगा, बिना आपको बिंदु ज्ञात किया आप तृतीय पाद लिख सकते हैं, तृतीय पाद। समझे, समझे कि नहीं समझे। चलिए 1-2 और प्रश्नों को देखते हैं, आप समझिएगा अच्छा से, आइए ध्यान दीजिए। इस चतुर्थांश के बारे में आप समझ गए, इसके बारे में समझ गए। देखिए 9th क्लास की बुक में केवल ये दिया है कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है और बिंदुओं को निकालना। इसी की बातों को हम बढ़िया समझाते हैं आप लोगों को, ताकि आपको बढ़िया समझे। देखिए प्रथम चतुर्थांश में क्या आता है, प्रथम पद में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। बाबू ये त्रिकोणमिति से लेकर बहुत ऐसा ज्यामिति में इतना जगह इसका प्रयोग है जिसका जवाब नहीं। ये आपकी शुरुआत है, समझ लीजिए, ये सबसे पहली शुरुआत सीढ़ी है ज्यामिति की, जो चतुर्थांश को बांटा गया है। अभी पूरा सदिश अदिश से लेकर हर चीजों में आप जब जाएंगे पढ़ने 11-12 तक, वहां तक बहुत जरूरी है, इसको भूलिएगा नहीं। ये समझ लीजिए ब्रह्मा का लेख है, इसको याद कर जाना है। ठीक है, चलिए इसको बढ़िया से आप लोग उतार लीजिएगा। शॉर्ट स्केलर एक्सरसाइज है, या कॉपी ले लिए हैं तो आप आराम से उतारे जीरो करके वीडियो को, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। आइए इसके अगले कड़ी में हम चलते हैं, इसमें दिखाते हैं कि और क्या क्या है। ठीक है, देखिए अब देखिए एक और 2 क्वेश्चन के बारे में आते हैं। अगर हम पूछेंगे बाबू -5 और 4 में भुज्य क्या है, बोलिए इसमें भुज्य क्या है। अगर ए में, तो भुज्य बराबर आपका क्या आएगा, तो भुज्य आ जाएगा -5, और कोटि क्या होगा, तो कोटि आपका हो जाएगा 4। देखिए ये भुज्य और ये कोटि है, x नियामक का भुज्य और y नियामक का कोटि। पूछेगा इसमें इतना का भुज्य और कोटि, भुज्य और कोटि, कोटि बताएं। तो आप ऐसा क्वेश्चन भरने के लिए देगा, आप आराम से भर लेंगे। मान लेते हैं यहाँ दे देगा -6 और -3 का भुज्य, भुज्य और कोटि। ठीक है, भुज्य और कोटि, और इसके साथ ये किस पाद में है, तो देखिए माइनस माइनस तृतीय पाद में है। ठीक है, अब इसका लिख सकते हैं भुज्य बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, -6। ठीक है, चलिए, और कोटि का आपका मान क्या आएगा, कोटि बराबर -3 आएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आइए कुछ और बताते हैं जो इसके मुख्य बिंदु पर आते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, आइए इसको हम इरेज कर दें यहाँ से। आप लोग ये सब जो बातें लिखे हैं 4 गो, उसको आप लोग जरूर लिखेंगे और देखेंगे। देखिए 5वां है x अक्ष पर, x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। छठा है आपका y अक्ष पर x नियामक, नियामक यानी निशांक, निशांक दोनों को बोलते हैं, नियामक एक को बोलते हैं। ठीक है, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है।
शून्य होता है। देखिए कोई भी अगला जो है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी कोटि कहलाती है, जबकि अब इसका उल्टा हो जाएगा, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कोटि के बाद इसको भुज्य कहलाती है। ये आपको ये 7-8 बातें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 बातें हैं। इस 8 बातों को आप बढ़िया से लिख लेंगे, ध्यान से दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो इसलिए आप इन 8 बातों को आप अच्छे तरीके से लिख लेंगे। इस पर और प्रश्न कैसे बनते हैं इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए ये तो आप समझ गए कि भुज्य क्या होता है, कोटि क्या होता है, कौन से बिंदु में कौन सा आता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया माइनस, यहाँ पर 2 ही देते हैं। देखिए 5 और 6 किस पाद में, तो दोनों प्लस में है, वो प्रथम पाद बोल देंगे। मान लीजिए यहाँ माइनस लगा दिए, -6 तो प्लस और माइनस देखिए यहाँ पर है, तो चतुर्थ पाद में आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रश्न में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से आप समझ रहे होंगे। आप इस सभी बातों को कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछे जाते हैं और इससे बहुत सारा प्रश्न बनता है। जैसे पूछेगा मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निशान क्या होता है, 0 0 होता है। कहेगा एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज, और वाई नियामक क्या कहते हैं, कोटि। नियामक का निशान जो होता है तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, इसलिए हमेशा इसको समझना है। जो भी बताया कुछ देर पहले, एक्स अक्ष से वाई नियामक 0 होता है, एक्स अक्ष पर वाई नियामक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0 होता है। आइए समझिए, अगर कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ तो इसका मान क्या करेंगे, मान लीजिए ये है, इसको बिंदु के मान क्या होगा, तो ए बराबर आपका आएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वह 3 है, तो x पर 3 हो गया। लेकिन अगर इसी को हम आकर के अगर y नियामक पर हम देखेंगे, y नियामक पर, तो उसका मान 0 आएगा, तो इसका मान हो जाएगा 3 और 0, ठीक है। फिर हम आते हैं b का मान, तो b बराबर यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पर दिए हैं b का मान, तो b का मान क्या कहलाएगा, तो b बराबर देखिए x का मान -3 है और y का मान 0 है, तो इसलिए कहा जाता है कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है और y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। आप समझे यहाँ पर देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसकी दूरी क्या, x अक्ष की दूरी तो 3 होगी -3, और y नियामक यहाँ से हम लोग y पर जो जाएंगे, y पर जाएंगे सामने, तो क्या है 0 है, तो इसलिए y नियामक 0 होता है। एक और मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है ABCD है, तो D पर जो बिंदु है तो D का मान क्या कहलाएगा, देखिए x अक्ष से दूरी इसका तो 0 है, यहाँ x पर आके देखेंगे तो, और y पर क्या है 4 है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका DE है, ठीक है, तो E का मान आपको निकाला जाएगा, E का तो क्या आएगा, तो E बराबर आपका मान आएगा, देखिए ध्यान पर दीजिएगा, E का मान यहाँ x का मान 0, क्योंकि 0 पर जाके देंगे, x के सामने 0 है और y पर क्या है -5 है, तो यही आपका x पर 0 कौन सी का, y का होता है, और y का 0 x पर होता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं अच्छे से। इतना ही मुख्य बातें थी जिसको हमने बताया और आप इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आइए एक और 2 बिंदु के बारे में समझते हैं जो कैसे लेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पर बिंदु है, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए DE है, F है, तो एक बिंदु का जो निशान होगा F बराबर क्या आएगा, ध्यान देंगे, x के सामने क्या है 2 और y के सामने क्या है -2। इसी प्रकार से सारे बिंदुओं को देखना है और इसी को ग्राफ पर बना करके इसी तरह से प्रदर्शित करना है। ग्राफ पर हम तो बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप इसको ग्राफ इसी प्रकार से बराबर बिंदु जो होते हैं, 4 खाने जो होते हैं, जो स्पष्ट दिखाई देते हैं लाइन, उसी पर खींचेंगे और इसे बनाएंगे। चलिए एक और देखते हैं, EF, चलिए G देखते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु है G आपका, मान लीजिए यहाँ G है, तो G का मान क्या होगा, देखिए आप लोग, तो G का मान जो होगा x के सामने क्या है -5, पहले x का लिखते हैं, और y के सामने क्या है 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी बिंदुओं को देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो फिर से पुनः जाकर के देखिए, क्योंकि समझ में आएगा, यही चीज दिया गया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग 9th क्लास के भारतीय भवन या NCERT कोई भी बुक हो उससे जाकर ऐसे बिंदु निकालना सीखेंगे और इसको बनाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिए और छोड़ दिए। हम बार बार अपने हर एक वीडियो में बोलते हैं कि आप सभी जब भी मेरा वीडियो देखें प्लीज कॉपी कलम लेकर बैठे और उसे नोट करें। क्लास 9 के नियामक ज्यामिति का पूरा फुल है, इससे आपका पूरा बन जाएगा क्वेश्चन, हमें पूरा विश्वास है। आप एक बार बना करके देखेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और आपको बता दें फैक्टर का मेरा पार्ट आगे चल रहा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि फैक्टर आपका प्लेलिस्ट में मेरा बना हुआ है, उसमें जरूर देखते रहेगा आप लोग, जिससे आपको अधिक जानकारी मिलती रहे। और 9th और 10th के साथ साथ और भी क्लास के मैथों को हम पढ़ाएंगे, बेहतरीन बेसिक मैथ कभी कभी अगर लाएंगे तो उसे आप देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।